नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और इसके अध्ययन के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन के स्रोतों में हम प्राचीन के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों में इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो पहला हमारा होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तीसरा है हमारा विदेशी विवरण। कुछ विदेशी विवरणों से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास के जानने के स्रोतों में हमारा पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी विवरण। तो साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। साहित्यिक स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 देसी स्रोत, नंबर 2 विदेशी स्रोत। इसको 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है देसी स्रोत, दूसरा होता है विदेशी स्रोत। तो हम पहले देसी स्रोत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, इधर ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा इतिहास जो है अध्ययन के स्रोतों को पढ़ने के बाद सिस्टमैटिक ढंग से चलता रहेगा। हम अभी भूगोल के भी वीडियो बनाएंगे। देसी स्रोत, तो देसी स्रोत की बात करें साहित्यिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों में देसी स्रोत कौन से स्रोत? देसी स्रोत कौन कौन से हैं? देसी स्रोत के 2 प्रकार में रखा गया है। नंबर 1 देसी स्रोत को भी हमने कई प्रकारों में रखा है। नंबर 1 धार्मिक स्रोत और नंबर 2 गैर धार्मिक स्रोत, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड नहीं थे। गैर धार्मिक होता है मतलब जो धर्म से रिलेटेड ना हो। ठीक है, हम लाल पेन का उपयोग मार्का। गैर धार्मिक जो है गैर धार्मिक साहित्य। और नंबर 3 है लौकिक साहित्य। कौन सा? लौकिक साहित्य। ये जो है देसी स्रोत के जानने के देसी स्रोतों में हमने इसको 3 भागों में बांटा। हमने जो पहले जो है भारतीय प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोतों को 2 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, और जो है पुरातात्विक स्रोत और जो है हमारा विदेशी विवरण। तो साहित्यिक स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा, देसी स्रोत, धार्मिक। अब देसी स्रोत को भी 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं, गैर धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं, लौकिक साहित्य कहाँ से किन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 1 देसी स्रोत यानी कि धार्मिक स्रोत हम पहले पढ़ेंगे। धार्मिक स्रोत, ठीक है, धार्मिक स्रोत यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। देसी स्रोतों में धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं? धार्मिक स्रोतों की अगर बात करें तो पहला हमारा है ब्राह्मण धर्म। नंबर 2 बौद्ध धर्म, इनका अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका संपूर्ण अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, धार्मिक स्रोतों में जो देसी धार्मिक साहित्य हैं, पहला हमारा ब्राह्मण धर्म, दूसरा हमारा बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म की कुछ पुस्तकें हैं। ब्राह्मण धर्म की कुछ पुस्तकें हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि 4 वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद हो गया, आरण्यक ग्रंथ, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ। इनका अध्ययन हम बारी बारी से आगे करेंगे। स्मृति ग्रंथ में संसार की नियमावली
दी हुई है। संसार की नियमावली। महाकाव्य, महाकाव्य में 2 महाकाव्य हैं, पूरी दुनिया में 2 महाकाव्य हैं, पहला रामायण और महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है। ये धार्मिक साहित्य है। कौन सा है? धार्मिक साहित्य। पुराण 18 है, उपनिषद 108 हैं, उपनिषद 108 हैं। आरण्यक ग्रंथ वो हैं जो उपनिषदों के आरण्यक ग्रंथ कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इनका सबका अध्ययन जो है, इनकी इन पुस्तकों से ही हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब इनका अध्ययन करते हैं, 4 वेद का अध्ययन करते हैं, तो 4 वेदों में हमारा पहला वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से हमको पूरा वैदिक काल की जानकारी मिलती है, पूरा वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। अभी तो हम इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 4 वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, जिसमें जो है नियमावली दी हुई है। तो हमारा पहला ये तो हो गया। अब आता है धार्मिक साहित्यों में ब्राह्मण धर्म की पुस्तकें हैं, ब्राह्मण धर्म की पुस्तकें। अब बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तकें हैं। अब हम बौद्ध धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। बौद्ध धर्म की कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ एवं पुस्तकें, बौद्ध धर्म की ग्रंथ एवं पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बौद्ध धर्म की ग्रंथ और पुस्तकें जो है, पहला हमारा है त्रिपिटक। त्रिपिटक का होता है 3 टोकरियों का ज्ञान। इसका अर्थ होता है 3 टोकरियों का ज्ञान, 3 टोकरियों का ज्ञान। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये 3 जो थे, एक पहला था सुत्त पिटक। कौन कौन से 3? सुत्त पिटक, विनय पिटक, फिर अभिधम पिटक। फिर नंबर दूसरा, पहला तो ये हो गया। नंबर 2 जातक ग्रंथों की, यानी कि इसमें जो है काल्पनिक कहानी बुद्ध भगवान की दी हुई है। जातक ग्रंथ है, इसमें जो है बुद्ध के जन्म के पहले की कहानी है। बुद्ध के जन्म के पहले की कहानी जातक ग्रंथ में दी हुई है। भगवान बुद्ध के बारे में पूरी कहानी है। नंबर तीसरा अगुंतर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ लिखवा रहे हैं हम, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ हैं। आप बारी बारी से लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। नंबर चौथा, इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। मिलिंद पन्ह, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे थोड़ा थोड़ा। दिव्यवादान, ये बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यवादान, दीपवंश, महावंश, ये पुस्तकें जो थी, ये श्रीलंका में थी। श्रीलंका में जो है अशोक सम्राट के पुत्र जो थे, एक थी संघमित्रा, एक थे राहुल, जो ये बौद्ध प्रचार करने गए थे। वहाँ पर इनकी 2 पुस्तकें ले गए थे। महावस्तु, ललित विस्तार, ये बौद्ध ग्रंथ हैं सारे। ललित विस्तार को पढ़ते हैं। आर्यमंजूषी, मूलकल्प, अश्वघोष की रचना जो है बुद्ध चरित्र में मिलती है। बुद्ध चरित्र लिखा था। अश्वघोष की जो रचना थी, एक बुद्ध चरित्र। इससे भी हमको जो है बौद्ध धर्म के यानी कि इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गृह समाज आदि सारी ग्रंथों में जो है बौद्ध साहित्य का, बौद्ध ग्रंथों से ही हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतने सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। कितने सारे? इतने सारे।
है ना। फिर आता है जैन की पुस्तकें, इसको हम मिटा देते हैं। फिर जैन 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 धर्म की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, आइए हम जानते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जैन धर्म की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जैन धर्म की पुस्तकें कौन कौन सी जिनसे हमको जानकारी, आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ, ठीक है, आगम ग्रंथ, भगवती सूत्र, भगवती भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के बाद आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, ये जैन ग्रंथ हैं, इनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, इतिहास को हम जानते हैं। कल्प सूत्र, परशिष्ट वर्वन, परशिष्ट परशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है जैन धर्म का, परशिष्ट पर्वन, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा धार्मिक साहित्य को, हमने पढ़ा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के जो स्रोत थे, यानी कि देसी स्रोतों में धार्मिक स्रोत, देसी स्रोतों को हमने 3 भागों में बांटा, धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, लौकिक साहित्य। तो धार्मिक स्रोतों में हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ के, ब्राह्मण धर्म के साहित्य यानी कि उनके ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ को पढ़कर हमको अनेक सारी मतलब सभी राजाओं और मतलब इतिहास के, पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे बात करेंगे किन किन से किसकी जानकारी मिलती है। अब आते हैं गैर धार्मिक स्रोत जो है, अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गैर धार्मिक साहित्यों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। नमस्कार।